अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बीमारी के बारे में रोमेटिज़म बाई की दर्दें अमूमन जोड़ों में होती हैं, उसका आज ज़िक्र होगा और उसकी मुख्तलिफ़ अलामात के तहत होम्योपैथिक तरीके इलाज बताया जाएगा। ये अल-शिफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब की तरफ से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जो सुने उस पर ख़ुद भी सर्च करके अपना इलाज कर सकते हैं और इसको आगे भेजकर सब्सक्राइब करके आप मज़ीद सवाब में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपके भेजे हुए से अगर किसी मरीज़ को फ़ायदा हो जाता है तो वो दुआ जो उसके दिल से निकलेगी वो आप तक भी पहुंचेगी। बाई की दर्दें अमूमन हमारे खुराक की कमी बेशी से, जो हम ये एहतियात नहीं करते, कोई चीज़ जिसमें कम हो जाती है कोई ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में फिर जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां पैदा होती हैं, एक चीज़ लगातार खाने से जो खून में तब्दीली पैदा करती है, जिस्म में उसके असरात होते हैं। अगर बादी चीज़ें कसरत से खाई जाएं या एक ही चीज़ को बार बार खाया जाए, इंसानी जिस्म जो है वो चाहता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें, अल्लाह की जो नेमतें हैं वो सारी इस्तेमाल की जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे अंग्रेज़ी में मुहावरा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा खाएंगे तो उसका असर बहरहाल एक चीज़ ज़्यादा आपके जिस्म में हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप गोश्त ज़्यादा खाएंगे, लाल गोश्त ख़ास तौर पर, तो आपके अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाएगी। यूरिक एसिड की ज़रूरत तो है जिस्म को, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको वो तकलीफ़ देगा। एक अलामत ऐसी शुरू हो जाएगी जिसको आप बीमारी कहेंगे। इसीलिए कोई भी चीज़ जो है वो कसरत के साथ नहीं खानी चाहिए, बल्कि अदल बदल कर अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ियों में हम एक ही सब्ज़ी अगर इस्तेमाल करते रहें, उसमें जो आयरन होगा, उसमें कैल्शियम होगी, वो तो जिस्म में होता रहेगा, लेकिन अगर जो चीज़ उसमें नहीं है उसकी फिर कमी हो जाएगी। इसलिए बदल बदल कर सब्ज़ियाँ भी बदल बदल कर खाएँ, दालें भी खाएँ, इस खुराक को इस तरह, और ख़ुराक खाने के बाद फिर उसको आपने हज़म भी करना है। इसके भी कई ज़राए हैं कि आप सोने से पहले, फौरी सोने से पहले ना खाएं, घंटा 2 घंटे पहले खाएं ताकि आपका जो हज़म हो जाए। अगर फिर सुबह शाम इस जिस्म को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वॉक की ज़रूरत है। अगर आप खाकर बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे तो उसके असरात आपके जिस्म पर मनफी पड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस जिस्म के लिए ख़ुराक के साथ साथ आप अपना एक्सरसाइज का भी इंतज़ाम करें। तो इस तरह अगर और ऐसा खाएं कि अभी आपको ज़रूरत हो तो आप खाना बंद कर दें, यानी पेट को फुल भरकर खाने से भी ये अलामतें पैदा हो सकती हैं। गैस भी पैदा हो सकती है और जोड़ों का दर्द भी पैदा हो सकता है, रूमा भी पैदा हो सकता है, फिर यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसकी फिर ज़्यादा मुख्तलिफ़ अलामतें फिर पैदा होती हैं।
तो आज हम जोड़ों का जिक्र करेंगे कि जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी हमारी कमज़ोरी और सही तौर पर इस्तेमाल ना करने से खुराक को, अगर आप खुराक को एक म्याना रवि से इस्तेमाल करेंगे और म्याना ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको ये तकलीफ़ें नहीं होंगी। तो अगर आपको हो गई है तो आज जोड़ों के बारे में एक दर्द होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, बड़े जोड़ों में, मिसाल तौर पर गोडे हैं, मतलब बाजू के जोड़ हैं, कंधे के जोड़ हैं। अगर इन दर्दों को आप चलते फिरते रहें तो फाका होता है, अगर बैठ जाएं तो दर्द ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे मौसम में, नमदार मौसम में, मरतूब मौसम में जो बीमारी पैदा हो, पहली हरकत से थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, फिर जब आप हरकत करें तो दर्द गायब हो जाता है, चलने फिरने से सुकून मिलता है। तो सर्दी से तकलीफ़ बढ़े और गर्मी से अफाका हो, उस वक्त फिर रस्टाक्स इसकी दवाई है, रोस्टाक्स। इसमें हिलते जुलते रहने की ख्वाहिश होती है मरीज़ को। तो दूसरी दवाई है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में जोड़ सूजे हुए होते हैं और चलने फिरने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और चुपचाप पड़े रहने से सुकून होता है। ऐसी हालत में फिर ब्रायोनिया दवाई है। ये ब्रायोनिया और रस्टाक्स दो मुख्तलिफ हो गई। जिस बीमारी में, जिस जोड़ों में चलने फिरने से आराम हो, अफाका हो, वो रस्टाक्स खाएं उस वक़्त। अगर चलने फिरने से तकलीफ़ हो, बैठने से, सुकून करने से आराम हो, तो फिर उसकी दवाई ब्रायोनिया है। फिर है कि सर्द खुश्क हवा लगने से बाई की दर्दें शुरू हो सकती हैं। जोड़ों की ऐसे खिंचाव, खिंची खिंची चीज़ें मालूम होती हैं। बाज़ दफ़ा अज़ाब बदवज़ा हो जाते हैं। गर्मी से ऐसे अलामत को सुकून मिलता है तो इसकी फिर दवाई होगी कास्टिकम 30। आगे आ गया यूरिक एसिड की अलामत। गोश्त ज़्यादा खाने से अगर आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो ये छोटे जोड़ों पे पहले असर करेगा। हाथ के उंगलियों के छोटे जोड़ों की बजाय वो पाँव की तरफ पहले जाता है। पाँव की उंगलियां और अंगूठा इससे पहले मुतासर होते हैं। ये रात को भी बिस्तर की गर्मी से भी दर्द होती रहती है। इसमें छोटे जोड़ों की खसूसी दवा, अगर पाँव की उंगलियां या पाँव का अंगूठा यहाँ से शुरू होता है तो ये ऊपर की तरफ आती है, यहाँ सोज भी हो जाती है, तो इसमें फिर दवाई लेडमपाल है। अगर वहाँ पे सुर्खी बहुत है तो फिर बेलाडोना भी आपको साथ लेना पड़ेगा। लेकिन जो नीचे से बीमारी शुरू हो वो लेडमपाल उसको पहले आप शुरू करेंगे। लेडमपाल बहुत एंटीबायोटिक भी इस लिहाज से है, एंटीसेप्टिक भी है। अगर लोहे का कील पाँव में लगता है और जंगदार कील होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, सोज हो जाती है, तो फिर भी लेडमपाल ही काम करेगी। तो गर्ज ये कि पाँव में जो तकलीफ़ हो वो पहले लेडमपाल ख्याल जाता है, फिर वो मर्ज़ जो ऊपर को आती है। इसी तरह अगर दर्दें चलती फिरती हैं आपके जिस्म में, गर्मी से तकलीफ़ होती है, ठंडी हवा या आराम से तकलीफ़ कम होती है,
और शाम को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ऐसी सूरत में पल्सटिला दवा होगी। पल्सटिला की अलामतें हैं, अंदर मरीज़ को सुकून नहीं होगा, वो खिड़कियां खोलेगा, बाहर ठंडी हवा को पसंद करेगा बाहर जाना, तो फिर पल्सटिला दवा होगी। इसी तरह लेडम, पहले जो बताया था दवाई लेडम पाल, जो नीचे से शुरू होती है, एक मर्ज़ है ऊपर से शुरू होती है, वो नीचे की तरफ जाती है, फिर वो लेडम के ख़िलाफ़ कालमिया दवाई है जो ऊपर से नीचे को जाती है। तो ये मरीज़ को पता लग जाता है कि मुझे शुरू ऊपर से हुई है या नीचे से शुरू हुई है। नीचे से शुरू हो दवाई तो लेडम पाल है, ऊपर से शुरू हो तो दवाई कालमिया है। तो फिर आ गई औरतों की बाई की दर्द है ज़्यादातर, जबकि उनको रेमी तकलीफ़ भी साथ हो, तो ये पहले नंबर सिमिसिफ्यूगा आता है। अगर औरत इस किस्म की बाई की दर्दों में, जबकि उसको रेमी मसला भी हो, तो फिर सिमिसिफ्यूगा, इस दवाई का दूसरा नाम एक्टिया रेसिमोसा भी है। इसके अलावा एक मर्ज़ होती है जिसमें दर्दों के साथ इंतहाई कमज़ोरी, शाम को बीमारी, तकलीफ़ में इजाफ़ा और खाने की बू से नफ़रत, खाने से नफ़रत, ख़ास तौर पर मछली से नफ़रत, किचन से खाना पकने की बू आए तो वो भी उसको अच्छी नहीं लगती। ऐसी हालत में कॉलचिकम, इसमें जोड़ों के दर्द भी होते हैं, पेट में गैस भी होती है। ऐसी अलामात के तहत फिर जबकि खाने से नफ़रत हो तो कालचिकम दवाई होगी। आगे आ गया जी, दाएं तरफ अगर बाजू में दर्द है, कंधे में दर्द है, दाएं कंधे का दर्द जो दाएं हाथ तक जाए, दाएं कंधे में दर्द हो और हाथ तक भी जाए, बाजू में भी हो, तो सैंगोनेरिया इसकी दवाई है। अगर बाएं तरफ हो तो फिर अगर साथ दिल की भी तकलीफ़ हो, दिल धड़के, तो स्पाइजिलिया है। अगर बाई की दर्दें हैं तो फिर लेक्सस। अगर पानी में काम करने से नमदार में रस्टाकस भी काम आती है। अगर पानी में काम करने से ये दर्दें पैदा हो जाएं, रस्टाकस फेल हो जाए, तो क्लकेरिया कार्ब उसकी दवाई है। इसलिए नमदार मौसम में या पानी में काम करने से जो अलामात ज़ाहिर हों, पहले रस्टाकस दें, अगर वो काम ना करे तो फिर क्लकेरिया कार्ब उसकी दवाई होगी। अगर जोड़ अकड़े हुए हैं, सख्त जोड़ हैं, तो इसकी दवाई है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो है अकड़े हुए जोड़ों को ढीला कर देता है। ये छोटी ताकत में देनी चाहिए, 3x में। तो ये है, ये बाई की दर्दें। आम तौर पर जो लोग लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, चनों की दाल खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे जिस्म में बादी ज़्यादा पैदा होती है, तो बड़े गोश्त से भी ये अलामतें पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपको अलामात के तहत अमूमन बता दी हैं। इसमें ही अल्लाह ताला आपको शफा दे। ध्यान से इसको सोच समझ कर पूरा लेक्चर सुनकर हर दवाई आप नोट करें, बार बार इसको देखें,
फिर अपनी अलामतों को मिलाकर फिर आप दवाई ख़ुद तजवीज़ करके फिर बाज़ार से दवाई ख़रीद कर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला सब मरीज़ों को शिफा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।